Guys, continuing with section 221, obstructing public servant and discharge of public functions, यानी कि रोक डालना, एक दिक्कतें, परेशानी, अड़चने देना पब्लिक सर्वेंट को इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक फंक्शंस, जबकि वो अपनी पब्लिक फंक्शंस जो हैं उसके वो परफॉर्म कर रहा है सरकारी कर्मचारी, और हम जाके उसको obstruct कर रहे हैं. Whoever voluntarily obstructs any public servant in the discharge of his public functions shall be punished. कितने महीनों की सज़ा? 3 महीने की हद तक सज़ा. Section 222. Omission to assist public servant when bound by law to give assistance. यानी कि असिस्ट करना है कि आपकी लॉफुल ड्यूटी थी, बाउंड बाय लॉ थी, लेकिन आपने किया नहीं. इसका BNSS में एक है सेक्शन, उसमें बताया कि कब अ पर्सन हैज़ टू असिस्ट अ पब्लिक सर्वेंट व्हेन ही इज़ बाउंड बाय लॉ. ठीक है, तो उस ऐसी कंडीशंस में या फिर कोई और कंडीशन में जहाँ पे वो बाउंड कर दिया गया है टू असिस्ट द पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, लेकिन किया नहीं. बाउंड बाय लॉ टू रेंडर और फर्निश असिस्टेंस टू एनी पब्लिक सर्वेंट इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज पब्लिक ड्यूटी इंटेंशनली ओमिट्स टू गिव सच असिस्टेंस. 1 महीने की हद तक की सज़ा. लेकिन जहाँ पे उस केस में जहाँ and where such assistance be demanded of him by a public servant legally competent to make such demand for the purposes of executing any process lawfully issued by the court or preventing the commission of an offence suppressing a riot. ठीक है, लेकिन जहाँ पे बात की गई है प्रिवेंशन करनी है ऑफेंस की, उसके दौरान आप लॉफुली बाउंड हो एक तो असिस्ट करने के लिए, लेकिन सिचुएशन क्या है, आप लॉफुली बाउंड हो असिस्ट करने के लिए किसी प्रिवेंशन करने ऑफ ऑफेंस के लिए, ऑफेंस होने कि कहीं वो ऑफेंस ना हो जाए, इसलिए आप बाउंड हो असिस्ट करने के लिए. ऐसे केस में जैसे कि सप्रेसिंग अ रायट, प्रिवेंटिंग कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, एफरे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, 6 महीने की हद तक सज़ा. सेक्शन 223. डिसोबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रोमलगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट. पहले सेक्शन 188 होता था IPC का, और कोरोना वायरस के टाइम पे इसके पर्चा बहुत कटे थे. वैसे तो ये इतना नहीं रहता था, इतना यूजेज में नहीं रहता, लेकिन 188 बहुत यूज़ हुआ था कोविड के टाइम पे. कैसे बताता हूँ. डिसोबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रोमलगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट. पब्लिक सर्वेंट क्या कहता था कि क्वारंटाइन का रूल बना दिया या फिर मास्क डालने का कमिश्नर ने रूल बना दिया, और लोग फॉलो नहीं करते थे. ठीक है, घूमते थे बाहर, गेड़ियाँ मारते थे सड़कों पे, तो ये अप्लाई होता था. अब है सेक्शन 223 डिसोबीडियंस. ठीक है, नॉर्मल डिसोबीडियंस है जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, अनॉयंस हो रही है, इंजरी हो रही है, रिस्क ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, अनॉयंस, इंजरी टू एनी पर्सन लॉफुली एम्प्लॉयड, 6 महीने तक की सज़ा. लेकिन जहाँ पे लाइफ लिम्ब को डेंजर है, जैसे कोरोना वायरस के टाइम पे जो प्रोमलगेट किया था कि आपने बाहर नहीं आना है, लेकिन अगर आप बाहर आते हो तो उससे लोगों की लाइफ को खतरा है, हेल्थ को खतरा है, तो ये क्लॉज बी अट्रैक्ट होता है. 1 साल की हद तक सज़ा. पहले शायद कम थी, अब इन्होंने बढ़ा दी है, मे बी ऐसा है, दिस इज द केस, वट. तो 1 साल की सज़ा. एक्सप्लेनेशन. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द ऑफेंडर शुड इंटेंड टू प्रोड्यूस हार्म. ज़रूरी नहीं है कि ऑफेंडर की नियत हो, इंटेंशन हो कि उसने हार्म करना ही करना है, लेकिन ये सफिशिएंट है कि उसको नॉलेज थी कि ऐसा ऑर्डर पास हुआ है, फिर भी उसने ये काम किया. 224. थ्रेट ऑफ इंजरी टू पब्लिक सर्वेंट. इंजरी, मार दूंगा तुम्हें, ऐसे ही धमकी देना पब्लिक सर्वेंट को. whoever holds out any threat of injury to any public servant or to any person in whom he believes that public servant be interested for the purpose of inducing that public servant to do any act or to forbear or delay to do any act connected with the exercise of public functions of such public servant shall be punished to the extent of 2 years. कि मतलब एक तो धमकी दे देना और इंड्यूस करना पब्लिक सर्वेंट को कि या तो डिले कर दे ये वाले एक्ट को, या तो फोरबियर कर दे, या तो छोड़ दे कनेक्टेड, कुछ भी ऐसा सा करना. ठीक है. थ्रेट ऑफ इंजरी टू इंड्यूस. सेक्शन 225. थ्रेट ऑफ इंजरी टू इंड्यूस पर्सन टू रिफ्रेन फ्रॉम अप्लाइंग फॉर प्रोटेक्शन टू पब्लिक सर्वेंट. अच्छा, थ्रेट ऑफ इंजरी दे रहा है, धमकी दे रहा है कि ऐसे ऐसे इंजरी कर दूंगा, टू इंड्यूस पर्सन टू रिफ्रेन फ्रॉम अप्लाइंग, किसी बंदे को कि तू पब्लिक अथॉरिटी सर्वेंट को अप्रोच नहीं करेगा, अगर तूने मेरे खिलाफ कमिश्नर को दरखास्त दी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, ऐसे धमकी देना. सेक्शन 225 में बाढ़ है 1 साल की हद तक की सज़ा. सेक्शन 226 नया कंसेप्ट.
attempt to commit suicide, to compel or restrain exercise of lawful power, whoever attempts to, मतलब कि पब्लिक सर्वेंट को कहना कि तू ये काम नहीं करेगा, अगर तू ये करेगा तो मैं अपने आप को जान ले लूंगा, और अटेम्प्ट कर भी देना, ठीक है, 1 साल की हद तक की सज़ा, किसी के सर चढ़कर खुद को मारना। चैप्टर 14 शुरू हो गया, ऑफ फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, ठीक है, रट लेना नंबर वाइज चैप्टर, ठीक है, हमेशा बताता हूँ जैसे। सेक्शन 227 गिविंग फॉल्स एविडेंस। फॉल्स एविडेंस का कंसेप्ट, ये कंसेप्चुअल है थोड़ा सा, तो मैं बताता हूँ। हुएवर बीइंग लीगली बाउंड बाय एन ओथ और बाय एन एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ लॉ टू स्टेट द ट्रुथ, ठीक है, कि बाउंड है बाय ओथ या फिर प्रोविजन ऑफ लॉ की वजह से कि सच बताना, या फिर बाउंड बाय लॉ, बीइंग बाउंड बाय लॉ टू मेक अ डिक्लेरेशन अपॉन एनी, अच्छा, उस वो बजा हुआ कानून के दायरे में कि उसको डिक्लेरेशन देनी है किसी भी सब्जेक्ट पे, या फिर मेक्स एनी स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट है ना, या तो सच बोलने को कहा है, झूठ बोल दिया, डिक्लेरेशन देने को कहा है, सच्ची झूठ बोल दिया, विच ही आइदर नोज और बिलीव्स टू बी फॉल्स, डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू, मतलब उसकी इंटेंशन है, उसको पता है कि जो मैं कहने जा रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो सच नहीं है, फिर भी वो बोल रहा है, तो वो फॉल्स एविडेंस दे रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट चाहे वर्बली दी हो चाहे लिखित में दी हो, वो दोनों इसी सेक्शन के अंदर कवर है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन दूसरी क्या कहती है, अ फॉल्स स्टेटमेंट एज टू द बिलीफ ऑफ द पर्सन अटेस्टिंग इज विद इन द मीनिंग ऑफ द, अच्छा, अटेस्टिंग पर्सन के सामने जाके फॉल्स स्टेटमेंट देना, एज टू द बिलीफ ऑफ द पर्सन अटेस्टिंग इज विद इन द मीन, ठीक है। अ फॉल्स स्टेटमेंट एज टू द बिलीफ of the person attesting is within the meaning of this section, and a person may be guilty of giving false evidence by stating that he believes the thing which is, मतलब उस वो जानते हुए कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सच नहीं है, फिर भी वो बोल रहा है, तो वो फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है। इलस्ट्रेशन बड़ी सिंपल है, फिर भी बता देता हूँ। ए इन सपोर्ट ऑफ जस्ट क्लेम, ठीक है, ए जस्ट क्लेम की सपोर्ट में विच बी हैज अगेंस्ट जी फॉर 1000 रुपीज, जस्ट स्पोर्ट्स में आया था, लेकिन falsely swears on trial that he heard Z admit the justice of B's claim, फिर भी उसने, क्योंकि गलत फैक्ट उसने ऑन रिकॉर्ड प्रोड्यूस कर दिया। ए इन सपोर्ट ऑफ जस्ट क्लेम विच बी हैज अगेंस्ट, चाहे जस्ट क्लेम है बी का जी के अगेंस्ट, लेकिन झूठी गवाही दे दी कि जेड ने तो एडमिट किया कि बी का क्लेम सच्चा है, तो ये फॉल्स एविडेंस है। See illustration. A, knowing the general character of Z's good handwriting, states that he believes a certain signature to be handwriting of Z, A in good faith believing it to be so. A statement merely in his belief, although the signature may not be the writing of Z. चाहे Z के सिग्नेचर वो नहीं थे, लेकिन A को सच में लगा कि यार ये तो Z की हैंड राइटिंग है, ठीक है, फिर भी उसने फॉल्स एविडेंस नहीं दिया, चाहे उसके सिग्नेचर नहीं भी थे। क्यों? क्योंकि उसने उसका बिलीव था कि वो जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है, इसलिए वो लायबल नहीं है पनिशमेंट के लिए। फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, सेक्शन 228 कहता है कि whoever causes any circumstance to exist or makes any false entry in any book, in any book or regard to or record or electronic record, or makes any document or electronic record containing a false statement, हाँ, intending that such circumstance, false entry or false statement may appear in evidence in judicial proceeding or in proceeding taken by law before a public servant or before such arbitrator circumstance, false entry or false statement so appearing in evidence may cause such person who is to form opinion of the evidence to entertain an erroneous opinion touching any material point, is said to fabricate evidence, false. Cause any circumstance, कोई भी ऐसा circumstance create कर देना कि जिससे false evidence का यूज़ हो जाए, या जिससे ओपिनियन बदल जाए, या फिर मेक एनी फॉल्स एंट्री, किसी बुक रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में एंट्री गलत डाल देना, ठीक है। नियत क्या है? नियत तो मैंने बता दी, जैसे कि उसको ऐसे ही मान लिया जाए। उदाहरण देख लेते हैं। ए पुट्स ज्वेल इनटू द बॉक्स बिलोंगिंग टू जी विद द इंटेंशन दैट दे मे बी फाउंड इन दैट बॉक्स, ठीक है, उसने जवाहरात डाल दिए बॉक्स जो जी का है, ये सोच के कि जी को सजा हो जाएगी चोरी के केस में, तो ए ने फैब्रिकेट किया फॉल्स एविडेंस। सेक्शन 229
punishment for giving false evidence. Whoever intentionally gives false evidence in any stage of a judicial proceeding or fabricates false evidence. अच्छा, अब मार्क करने वाली बात ये है कि ऑफेंस फॉल्स एविडेंस का एक्सप्लेन किया 227 में, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस का एक्सप्लेन किया 228 में, लेकिन पनिशमेंट दोनों की एक ही सेक्शन में, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस और गिविंग फॉल्स एविडेंस दोनों की 229 में, ठीक है। बीइंग यूज्ड इन एनी स्टेज ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, ठीक है, जुडिशियल प्रोसीडिंग में ही 7 साल की हद तक की सज़ा होगी। लेकिन जुडिशियल प्रोसीडिंग का मामला है तो 7 साल की हद तक, जुडिशियल प्रोसीडिंग के अलावा का मामला तो 3 साल की हद तक। एक्सप्लेनेशन 1 कहती कि अ ट्रायल बिफोर अ कोर्ट मार्शल इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। कोर्ट मार्शल को भी जुडिशियल प्रोसीडिंग आया इस सेक्शन के पर्पस के लिए। इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टेड बाय लॉ प्रीलिमिनरी टू प्रोसीडिंग बिफोर अ कोर्ट। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो कोर्ट की कार्रवाई के पहले की है, ठीक है, वो भी स्टेज ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी गई है, ठीक है, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन मे नॉट टेक प्लेस बिफोर अ कोर्ट, चाहे वो कोर्ट के बाहर प्रोसीड हो रही है, फिर भी ये ओनली फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 229 है डेफिनेशंस, ठीक है। तो आ गया जो ए इन एन इंक्वायरी बिफोर मजिस्ट्रेट फॉर द पर्पस ऑफ ascertaining whether that out to be committed for trial makes on oath a statement which he knows to be false as this inquiry is a state of judicial proceeding it has given। हाँ, इंक्वायरी में भी मजिस्ट्रेट के सामने है, वो क्यों? क्योंकि इंक्वायरी भी तो जुडिशियल प्रोसीडिंग है, उसके दौरान उसने झूठ बोला या फिर उसको पता था कि मैं जो बोल रहा हूँ झूठ है, फिर भी उसने बोला, तो false evidence उसने दे दिया। Explanation 3 an investigation directed by court according to law and conducted under the authority of a court is a stage of judicial proceeding though that investigation may not take place before a court। वही exactly कि डायरेक्टेड ऊपर वाला एक्सप्लेनेशन डायरेक्टेड बाय लॉ प्रिलिमिनरी टू प्रोसीडिंग का था, ये वाला एक्सप्लेनेशन है डायरेक्टेड बाय कोर्ट अकॉर्डिंग टू लॉ एंड कंडक्टेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट इज अ स्टेज ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, ठीक है। तो इसकी इलस्ट्रेशन क्या है? ए इन एन इंक्वायरी बिफोर एन ऑफिसर डेप्यूटेड बाय अ कोर्ट टू ascertain on the spot the boundaries of land makes an which he knows to be false। तो इंक्वायरी स्टेज ए हैज गिवन फॉल्स एविडेंस, ठीक है। तो कहता कि ऑफिसर के सामने डिप्यूट हुआ है बिफोर एन ऑफिसर डिप्यूट, जो ऑफिसर कोर्ट ने डिप्यूट किया है, ठीक है, नीचे डेलीगेट किया नीचे, टू ascertain ऑन द स्पॉट, मौके पर बाउंड्रीज लैंड की देखना जमीनी मुकदमे में, तो ओथ पर वो झूठा बयान दे रहा है, तो ए हैज गिवन फॉल्स एविडेंस। क्योंकि जो प्रोसीडिंग थी वो जुडिशियल प्रोसीडिंग थी। सेक्शन 230 गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस विद इंटेंट टू प्रोक्योर कन्विक्शन ऑफ कैपिटल ऑफेंस। अच्छा, मतलब झूठी गवाही देना इस नियत से कि जिस बंदे के खिलाफ दे रहा हूँ उसको सजाए मौत मिल सकती है, ठीक है, मिल जाएगी अगर मैंने झूठी गवाही दी तो, और फिर भी ऐसी गवाही दे देना तो उम्र कैद की सज़ा या फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स। लेकिन अगर उस बंदे को सच में उम्र कैपिटल ऑफेंस में सज़ा होगी, वो मर गया, तो उस जिसने झूठी गवाही दी थी बाद में पता लगा कि झूठी गवाही थी, तो पनिशमेंट ऑफ डेथ ही मिलेगी, या फिर जो ऊपर वाले सेक्शन में बताई गई है उसके एज पर भी, विच इज़ लाइफ इम्प्रिजनमेंट और रिगरस इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, ठीक है। दैट वाज इट फॉर टुडे, थैंक यू।